करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम रीजनिंग में सैलोगिज्म की बात करते हैं। सैलोगिज्म का जो टॉपिक है ये बैंक के एग्जाम्स में 5 नंबर का रोल प्ले करता है और बैंक पीओ जैसे कि आपका एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम्स आने वाला है तो उसमें ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कैसे बैंड डायग्राम बनाना है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद सेकेंड थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप जब बेसिक्स बनाएंगे तभी आप आने वाले टफ क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस करेंगे आइदर और की कि आइदर और कैसे बनता है, क्यों बनता है। उसके बाद हम फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अप्रॉक्स 4 to 5 पार्ट्स में वीडियो होगा। तो पहले पार्ट में आज हम केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे ये हमें बनाना है बैंड डायग्राम। फाइन, सो काइंडली एक्सप्लोरर्स, हम बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बना रहे हैं और आप जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक जरूर आवाज हमारी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सके। फाइन, और ये है हमारा फेसबुक का पेज और ये है ग्रुप फेसबुक का। आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी के नाम से फेसबुक पर ग्रुप है और ये है पेज, ठीक है। तो यहां से आप क्विज वगैरह दे सकते हैं। ये वीडियो टोटल हिंदी में होगा, इसका इंग्लिश वर्जन जल्दी से जल्दी आपके लिए मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स पहले चैप्टर की आज हम बात करेंगे सैलोग्स में कि बेसिकली ये है क्या चीज। ये फ्रेंड्स कुछ चीजें आप मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। ये प्योर लॉजिकल बेस्ड है, प्योर लॉजिकल बेस्ड, ठीक है। प्योर लॉजिकल बेस्ड का मतलब क्या है, इसमें जो भी आपको स्टेटमेंट दिए होंगे उनको आपको लॉजिकली चेक करना है और लॉजिकली चेक करने के लिए हम टेक्निक यूज करेंगे बैंड डायग्राम को फॉलो करने के लिए, ठीक है। बैंड डायग्राम से हम चेक करेंगे कि हमारा कंक्लूजन स्टेटमेंट को वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और बैंड डायग्राम कैसे बनाने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें बेसिकली दो चीजें दी होंगी, एक आपका स्टेटमेंट दिया होगा और उसके बाद आपको कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूंगा। देखिए अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। स्टेटमेंट अपने आप में 100% होता है, ठीक है। स्टेटमेंट जो भी होता है इटसेल्फ 100% अपने आप में 100% होगा और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें कंक्लूजन को चेक करना है कि वो फॉलो करेगा या वो अनफॉलो करेगा, ठीक है। ये दो चीजें हमें चेक करनी होती हैं। तो यहां पर बेसिकली ऑप्शंस आपके होते हैं, जैसे आपका दो कंक्लूजन दिया है तो पहला आपका ऑप्शंस जो आंसर के ऑप्शंस होंगे उसमें होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। सेकेंड आपका ऑप्शन होगा ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। थर्ड आपका ऑप्शन होगा मे बी आइदर 1 और 2 और थर्ड आपका ऑप्शन हो सकता है नन फॉलोज, नन फॉलो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ऑप्शंस होते हैं जिनको आपको चेक करना होता है। तो हम सारा का सारा बिल्कुल बेसिक जो अल्फाबेट्स होते हैं जिस तरीके से उस तरीके से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास में, 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। हमारे पास में 4 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। अगर हम पहले बात करी जाए तो ए टाइप होता है हमारे पास में। सेकेंड की बात की जाए तो हमारे पास में ई टाइप होता है, ई टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। थर्ड की बात की जाए तो आई टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं और फोर्थ अगर मैं बात करता हूं तो ओ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। तो देखिए ये टाइप मैंने डिसाइड इसलिए किए हुए हैं क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं या कंप्लीट निगेटिव हो सकते हैं, इसलिए मैंने कैटेगरी डिसाइड कर ली है। तो देखिए ए टाइप जो होता है इसमें हमारे क्या आते हैं, मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो ए टाइप होता है हमारा टाइप ए, इसमें सारे के सारे 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हैं, 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि ऑल से जो स्टार्ट होते हैं, ईच के साथ स्टार्ट होते हैं,
एवरी के साथ स्टार्ट होते हैं, एनी के साथ स्टार्ट होते हैं, एंड ओनली के साथ स्टार्ट होते हैं। तो इन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग अगर इन वर्ड्स के साथ में होती है तो हम इन स्टेटमेंट को 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और एक चीज आप यहां पर नोट करके जरूर लिख लें, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो भी कंक्लूजन बनेगा वो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वो कभी भी हमें निगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा। मतलब कि a positive statement can never give you निगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, निगेटिव कंक्लूजन जो है वो नहीं देगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन आपका आएगा। सेकेंड अगर टाइप की बात की जाए तो आपका दूसरा टाइप होता है ई टाइप। देखिए बहुत ध्यान से इसको देखना, मैं बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूं और इसका इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ई टाइप में क्या करना है आपको, ये आपके 100% निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। निगेटिव स्टेटमेंट, अब देखिए निगेटिव स्टेटमेंट से मतलब क्या है, ऐसे स्टेटमेंट जिनकी स्टार्टिंग जो है वो नो से होती है या नन से होती है या ऑल नॉट के कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, तो या नो वन होता है। ठीक है, नो वन लिखा हुआ आपको मिलेगा कहीं। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट की स्टार्टिंग इन वर्ड्स से होती है इनको हम 100% निगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, तीसरी चीज हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आई टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। आई टाइप के, देखिए आई टाइप में क्या होता है, ये आपके लेस देन 100% पॉजिटिव होते हैं। लेस देन 100% पॉजिटिव, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है 100% पॉजिटिव नहीं होते हैं, थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन होंगे तो 100% से कम ही होंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं 99.99% 0.111% अप टू 99 पॉइंट, मतलब कि जीरो से थोड़े से ज्यादा और 99.99 से कम, ये जो बीच में आते हैं वो हमारे लेस देन 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% पॉजिटिव है लेकिन लेस देन पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि मैं इनको, इनकी स्टार्टिंग होती है सम के साथ में, आ फ्यू के साथ में, एट लीस्ट के साथ में, एट मोस्ट के साथ में और मोस्टली के साथ में। ठीक है, आप इन सब सारे वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, आप इन सबको सम के साथ ही मानोगे। ठीक है, अगर ए फ्यू लिखा है, एट लीस्ट लिखा हुआ है, एट मोस्ट लिखा है, उसको हम सम से ही कंपेयर कर लेंगे, सम समझ कर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट की बात करते हैं, हमारा एक ओ टाइप बचा हुआ है। मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, तो उसमें हमारा फाइनल टाइप है ओ टाइप, और ये होता है लेस देन 100% निगेटिव। लेस देन 100% निगेटिव, मतलब कि इनके अंदर 1% पॉजिटिव होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि सम नॉट, मैंने बोल दिया सम नॉट, तो ये क्या है, 100% निगेटिव नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, मतलब कि लेस देन 100% निगेटिव है। ठीक है, तो ये तो है स्टेटमेंट को पहचानने का तरीका। अब फ्रेंड्स कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपका कंक्लूजन फॉलो किस केस में करेगा और किस केस में नहीं करेगा। तो देखिए यहां पर 3 तरीके के आपके क्वेश्चंस होंगे। पहले होंगे सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, सेकंड आपके होंगे आइदर और के साथ में, थर्ड आपके बनते हैं पॉसिबिलिटी के साथ में। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है कंक्लूजन के सही होने की। सिंपल का मतलब होता है मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग, यही ध्यान हम इसमें भी रखेंगे, मिनिमम ओवरलैपिंग का। अभी मैं आपको बताऊंगा मिनिमम ओवरलैपिंग क्या होता है। और पॉसिबिलिटी में कोई भी मिनिमम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है।
जहां तक आप सोच सकते हैं, ठीक है, जहां तक आपकी सोच जा सकती है, लेकिन आपका तीनों में आपको जो डायग्राम बनाना है वो आपका स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करके आप डायग्राम बना के कंक्लूजन को ठीक कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन गलत है आपका 100%। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में हमें बियॉन्ड द लिमिट सोचना है। ठीक है, सारी लिमिट्स को हम छोड़ देंगे और हम चेक करेंगे कि ऐसा डायग्राम बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, लेकिन स्टेटमेंट को हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरलैपिंग क्या होती है। तो देखिए, मैंने अगर आपको कहा कि सम ए आर बी, जैसे कि मैंने कोई एक स्टेटमेंट लिखा कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी है, सम ए आर बी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि सम बी आर सी, तो बी का आप कुछ हिस्सा जो है आप सी में बना दोगे। ठीक है, लेकिन ये आपका मिनिमम ओवरलैपिंग हुआ, मिनिमम ओवरलैपिंग। आपको नॉर्मल डायग्राम अगर आपका पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है तो आप इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हम तो और भी तरीके से बना सकते हैं ना। हमने ए ये बनाया, ए का कुछ हिस्सा बी में था, सम ए आर बी बनाया, अब उसमें कहा था सम बी आर सी, तो हम ऐसा भी तो डायग्राम बना सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाना है, जिसमें जितना स्टेटमेंट में कहा गया है केवल हम उतना ही बनाएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि जितनी चीजें स्टेटमेंट में कही गई हैं उन चीजों को एक पिक्चर की फॉर्म में नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करेंगे, और वो ड्रॉ कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बात करता हूं। ठीक है, पॉसिबिलिटी की अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, पहले आपको सारे टाइप्स क्लियर कर दूंगा, बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, उसके बाद ही मैं आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि डायग्राम्स हमें कैसे बनाने हैं, किस किस तरीके के डायग्राम्स आएंगे। तो मैं आपके सामने पहला डायग्राम लाना चाहूंगा। अगर आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, फाइन, ऑल ए आर बी अगर ये लिखा हुआ है, मतलब कि आपको डायग्राम बनाना है, ए का ये वाला सर्किल हो गया और सारा का सारा ए बी है, मतलब कि आप ए को कवर कर दो और बाहर बी को बना दो। ठीक है, तो ऑल ए आर बी का डायग्राम ये बन गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब कभी भी ऑल ए आर बी लिखा हुआ है और कंक्लूजन की बात आती है, तो अगर वहां पर लिखा हुआ है सम ए आर बी, या फिर ये लिखा हुआ है सम बी आर ए, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन ठीक हो जाएंगे इस डायग्राम से। कैसे? देखिए, क्वेश्चन में कहा है ऑल ए आर बी, सारा का सारा जो ए है, ए का पोर्शन है, वो बी ने कवर कर रखा है, वो बी के अंदर आ गया। तो मैंने कहा कि सम ए आर बी, क्या ए का कुछ पोर्शन बी के अंदर है? बिल्कुल, ए का पोर्शन बी के अंदर आएगा। तो ये डायग्राम से देखकर ही हम इसको टिक लगा देंगे कि ये करेक्ट है, फॉलो कर रहा है। सेकेंड बात की जाएगी, सम बी आर ए, क्या बी का कुछ पोर्शन ए के अंदर है? बिल्कुल है। जब ए को सारा बी ने कवर कर रखा है तो डेफिनेटली बी इसके अंदर मर्ज हुआ होगा, और ए का भी कुछ पोर्शन बी के अंदर होगा क्योंकि ए के ऊपर बी चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सम बी आर ए भी फॉलो करेगा। तो जहां पर ऑल की रिलेशंस होती है ए और बी के मामले में देखा जाए, तो वहां पर सम का ऑटोमेटिक फुलफिल कंडीशन करेगा ही करेगा। ठीक है, और ये आपकी वाइसा वर्सा चलती है, मतलब कि सम ए आर वी भी होगा और सम बी आर ए, दो के दोनों यहां पर फॉलो करेंगे अगर ऑल की रिलेशन है। तो एक डायग्राम मुझे ऐसे बनाना है। सेकेंड, अगर हमारा डायग्राम आता है इस तरीके से कि सम ए आर बी, ठीक है, कि कुछ ए जो है वो वी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए तो ये पोर्शन हुआ, ठीक है, ए का ये हिस्सा मैंने बना दिया बी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का कुछ पार्ट बी है। तो कुछ पार्ट का मतलब आप जो है इतना पार्ट भी बी बना सकते हैं। ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ जो है वो आपका 0.1 से लेकर 99.99 तक कवर करेगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम ए आर वी, यहां पर इस तरीके से हमें डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, अगर हमारा कहा गया है सम ए आर वी, तो आप ए बनाइए नॉर्मल और ए के कुछ पार्ट को बी बना दीजिएगा। ये डायग्राम बनाने का तरीका है।
अगर इसमें ही मैं कह दूं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं है, तो मैंने पहले तो ये ए को बनाया। अब ए का मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, जो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये रेस्ट वाला पार्ट, मैंने कह दिया कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है वो बी नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये वाला पार्ट जब बी नहीं है तो बचा हुआ पार्ट बी हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता है, वो चीजें डाउटफुल है। लेकिन हमें यहां से कंफर्म क्या मिला कि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी नहीं है, ये 100% कंफर्म है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और जब भी कंक्लूजन हमारा डाउटफुल हो, डाउटफुल का मतलब कंफ्यूजन में हो आप कि स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन हमारा आ रहा है, तब तो ठीक है, ठीक है। अगर डाउटफुल है तो वो उसको आप अनफॉलो कर देंगे, ठीक है। ये अभी मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक टाइप आपका ये हो सकता है, लिखा हुआ है कि नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। तो मतलब कि मैंने ए ये बनाया और बी आप इससे थोड़ा दूर पर बना दो, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। नो रिलेशन मैं यहां पर कहूंगा, नो रिलेशन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि नो ए इज बी, मतलब ए का कोई भी पार्ट बी के साथ रिलेट नहीं करता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि नो बी इज ए, अगर नो ए इज बी है इस डायग्राम से, तो मैं इसमें यह भी कह सकता हूं कि बी का भी कोई पार्ट ए के साथ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि नो ए इज बी, ए का कोई भी पार्ट जो है वो बी से टच नहीं होना चाहिए। तो जब ए का कोई पार्ट बी से टच नहीं होगा, डेफिनेटली बी का भी कोई पार्ट टच ए से नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। तो ये तो हमारा डायग्राम्स बनाने का सिस्टम हुआ, ठीक है। एक चीज मैं आपको और यहां पर बताना चाहूंगा, अगर हमारा कंक्लूजन, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स में यहां जो लिखा रहा हूं, कंक्लूजन अगर 100% स्टेटमेंट को वैलिडेट करता है तभी ये फॉलो होगा। अगर डाउटफुल है, ठीक है, तो वो अनफॉलो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर स्टेटमेंट जो होगा वो अपने आप में 100% होता है। मतलब कि स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन इज 100% ट्रू। स्टेटमेंट, आपने, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, जो आपने कहा वो अपने आप में 100% ट्रू होता है, ठीक है। आपको जो भी अपना वेन डायग्राम बनाना है वो हमें स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाना है। अगर हमारा वेन डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर सारे के सारे गलत होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो हम जो भी डायग्राम बनाएंगे वो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो इजी लेवल का जो लेवल 1 पार्ट में डिस्कस करूंगा, जिसमें क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस होंगे आपके, उन सारे 10 क्वेश्चंस को बनाने के बाद में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज फॉलो कर रही है, कैसे कर रही है। ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सिलोगिज्म से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। लॉजिकली सब कुछ सोचना है, जो आप लॉजिकली पकड़ लेंगे तो आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन हम वेन डायग्राम से इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो हमारी 99% ठीक हो जाती है। तो मतलब आपके 5 क्वेश्चन आएंगे तो आप 5 के 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं क्लर्क लेवल में, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक करेंगे, इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट इसका जल्दी से जल्दी इशू कर दूंगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं, मैं बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट निकालूंगा, पार्ट नंबर 3,
पार्ट 3 में हम आइदर और की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि आइदर और कैसे बनता है, कब बनता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद फाइनली जो पार्ट 4 होगा या पार्ट 5 भी बन सकता है, उसमें हम पॉसिबिलिटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे बैंक पीओ, एसबीआई पीओ में पॉसिबिलिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे हम उनको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आप तक ये वीडियोस अच्छे से पहुंच रहे हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।